1 से 100 तक भाज्य और अभाज्य संख्याओं की संख्या। 1 से 100 तक 1 से 100 तक 25 संख्या अभाज्य होती है तथा 74 संख्या भाज्य होती है। एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य। 1 से 100 तक सम तथा विषम संख्याओं की संख्या। 1 से 100 तक 50 संख्याएं सम होती हैं तथा 50 संख्याएं विषम होती हैं। इसको हम एक फार्मूला द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जैसे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn जो है यह अंतिम पद होता है, a जो है उसका प्राथमिक पद या प्रारंभ का पद होता है, n जो है पदों की संख्या होती है, d उसके बीच का जो है अंतर होता है। तो हमें 1 से 100 तक विषम संख्याएं लिखना है, तो 1, 3, 5, 7, 9, 99। लास्ट संख्या इसकी 99 होगी, तो हम Tn की जगह 99 लिखेंगे, तो 99 बराबर a प्लस n हमें ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी। इनके पदों का अंतर ये 2 है। 99 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। 98 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। दो या 49 बराबर n माइनस 1 या n बराबर 49 प्लस 1 बराबर 50। इसी प्रकार सम संख्याओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। सम संख्याएं जो है 2 से प्रारंभ होती हैं, तो 2, 4, 6, 8 अंतिम संख्या से हमें जो है संख्या ज्ञात करना है। 100 बराबर a की जगह 2 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 d की जगह 2 हो जाएगा, या 98 2 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। 98 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, n माइनस 1 बराबर 49, n बराबर 49 प्लस 1 बराबर 50। में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, यह गलत है, क्योंकि 1 न तो भाज्य होती है न तो अभाज्य होती है। भाज्यता के नियम में हमने बताया था 1 जो है न तो भाज्य होती है न तो अभाज्य होती है, इसलिए एक क्वेश्चन गलत। 1 भाज्य संख्या विषम हो सकती है, यह सत्य है। 1 भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, जैसे 9 एक भाज्य संख्या है और विषम भी है। 15 एक भाज्य संख्या है और विषम संख्या है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, यह गलत है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, ये गलत है, क्योंकि 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है जो कि सम संख्या है।
संख्याएं जैसे हम ले लें 3 और 5, 3 और 5 का योगफल 8 होता है, जो कि भाज्य संख्या होती है। यही होगा कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका मतलब यह है कि हमें इसमें से गलत कथन को बताना है। तो पहला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। यह कथन सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्या केवल वही होती है जिसका वर्ग ऋणात्मक होता है। इसका मतलब यह है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या है। ये कथन हमारा सही है। दूसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। यह कथन गलत है, क्योंकि सभी जो है वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं हो सकती। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं, इसलिए ये कथन क्या है? गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, यह सत्य है। जितना भी पूर्णांक होता है, जो भी इंटीजर होता है, सभी इंटीजर परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए ये कथन सत्य है। डी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। यह भी कथन सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर गिनती गिनने की संख्या को कहते हैं। गिनती 1 से शुरू होती है, इसलिए यह पूर्णांक होता है। और पूरे का कथन यह भी गलत है, जो कि इस क्वेश्चन के अनुसार सही क्वेश्चन जो है हम बी पर टिक मारेंगे। यही जो है गलत है। 100 तथा +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं? इसको पहले हम संख्या रेखा पर निरूपित कर लेंगे। ये हमारा शून्य है। शून्य के दाईं तरफ 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 +100। इसी प्रकार बाएं तरफ -1, -2, -3, -4 डॉट 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 -100। ठीक, हमें -100 तथा 100 के बीच पूर्णांक बताने हैं। 100 से 1 तक 100 पूर्णांक होगा, लेकिन हमें -100 को छोड़ना है इसके बीच में। तो -100 से 1 तक यहां हमारा जो है 99 पूर्णांक हो गए। और 1 और 100 के बीच 99 पूर्णांक इधर हो गए, और 0 एक पूर्णांक है। तो -1 तथा 100 के बीच कुल पूर्णांक होगा 99 + 1 + 99 बराबर 199। इसका तात्पर्य है कि -100 तथा +100 के बीच 199 पूर्णांक आते हैं। समझे? वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, इसका अर्थ है कि वास्तविक संख्याएं गुणात्मक और योगात्मक जैसे क्रम विनिमय, साहचर्य तथा वितरण के नियम का पालन करती हैं। मतलब यह वास्तविक संख्याएं जो हैं योगात्मक और गुणात्मक संख्याओं पर क्रम विनिमय, साहचर्य तथा वितरण के नियम का पालन करती है। जैसे अगर 2 परिमेय संख्याएं हैं
तो दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग एक परिमेय संख्या होती है। मतलब दो अगर परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याओं का गुणा हो या भाग हो, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होती। यह परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। बात क्लियर हुई? मतलब दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सदैव परिमेय संख्या होती है, लेकिन दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होती है। परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है। तीसरा, अगर एक परिमेय संख्या हो उसके साथ दूसरी अपरिमेय संख्या हो, मतलब परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ जोड़, घटाना एक अपरिमेय संख्या होता है, तथा एक अपरिमेय संख्या का दूसरी शून्येतर परिमेय संख्या के साथ गुणा और भाग एक अपरिमेय संख्या होती है।